नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज की इस विशेष श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपके साथ साथ हम स्वागत करेंगे हमारे एक्सपर्ट और हमारे साथी नीरज जी का। नीरज जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछले टेस्ट मैच से पहले नीरज जी ने कहा था कि इस टेस्ट मैच में भारत के जीतने की संभावना बहुत ब्राइट है। और जब दूसरी पारी में इंग्लैंड ने हालांकि 100 रन की लीड ले ली थी, तो भी कोई भारत को मौका नहीं दे रहा था, लगभग 100 की लीड थी। तब भी नीरज ने कहा था कि इफ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन क्लिक्स तो इंडिया विल विन। और एक्चुअली कई सारे बैट्समैन क्लिक किए, और खासतौर से शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत दोनों ने जो महत्वपूर्ण साझेदारी की, उसने भारत को जीत दिलाया। But still, Neeraj, there is a lot of criticism about Virat Kohli's captainship, especially in terms of Ashwin. हालांकि अगर देखा जाए तो जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, और जिस तरह से उन्होंने हसीब हमीद और मोइन अली की विकेट ली, दे वर वेरी गुड बॉल्स। तो आपको क्या लगता है कि अश्विन को खिलाना या ना खिलाना, दोनों में से क्या इशू था? देखिए, अगर आप बॉल देखें, मोइन अली ज्यादा टर्न कर रहे थे। 2 विकेट तो ले ली उन्होंने, क्योंकि तब तक वो उनका मोरल डाउन हो गया था, कंसंट्रेशन। बट ही वाज नॉट अ वेपन ऑन 5th डे। अगर अश्विन होते तो एक साइड से वही कर रहे होते। एक साइड से बिल्कुल बिल्कुल। शायद जो है जितने ओवर, हालांकि जडेजा को अगर आप देखा जाए तो बहुत ओवर्स दिए, बहुत ओवर्स, सबसे ज्यादा ओवर दिया। हालांकि विकेट सबने लिए, शार्दुल ठाकुर ने, मैं समझता हूँ, जो रूट को गेंद डाली है। और यहाँ पे थोड़ी सी विराट कोहली ने समझदारी की, क्योंकि पुराना पिच स्लो हो चुकी थी, पुराना गेंद रुक के आ रहा था। सो ही वेंट विद शार्दुल ठाकुर, जिनका पेस नहीं है, डिसेप्टिव नहीं है, तो वो एक अच्छा स्टेप था। पर यस दिनेश जी, अगर आप इस चैनल पे ही मैंने बार बार बोला है कि सबसे ज्यादा रन जो रूट जो बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं? पॉइंट टू थर्ड मैन। और वो बॉल को ग्लाइड करते, मैंने कहा आउट कटर्स, स्विंग तो छोड़ दीजिए, आउट कटर्स होगा तो वो एज ले जाएगी या फिर बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि और वही हुआ, मैंने उनका तोड़ यही है, आउट स्विंगर। that is what शार्दुल ठाकुर did। यस। अच्छा, एक बात बताइए नीरज जी, आखिरी टेस्ट मैच है, 2-1 से भारत आ गया है। भारत निश्चित तौर से चाहेगा, बहुत लंबा समय हो गया भारत ने इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीती, इसको बरकरार रखना चाहेगा। इंग्लैंड लौटना चाहेगा, क्या चाहेगा, कम से कम एक सीरीज को बराबर कर ले। अब मैनचेस्टर के ग्राउंड पे जो है, क्या किस तरह की पिच रहती है, पहले तो आप ये बताइए कि क्या क्या उस पिच का मिजाज है? देखिए, अगर मैं हमेशा से बोलूं तो मैनचेस्टर पेसर्स को असिस्ट करता है, और सिर्फ 5वें दिन स्पिनर्स को। बट यहाँ पे बैटिंग की जा सकती है, बट पेसर्स की गेंद मूव करती है। इसीलिए भारत आज तक 9 टेस्ट खेला, आज तक मैनचेस्टर पे कभी जीता ही नहीं, क्योंकि बट वो भारत की टीम और आज की भारत की टीम में फर्क है कि आज भारत के पेसर्स इंग्लैंड के पेसर्स से बेटर है। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस। दरअसल माइकल वॉन तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो गोल्डन टाइम था मैग्रा के टाइम के, उसके लेवल के बॉलर्स हैं ये। अब सर, एक और सवाल यहाँ पे ये है, रोहित शर्मा चोटिल है, चेतेश्वर पुजारा चोटिल है। हालांकि रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि दैट ही माइट रिकवर, बट व्हाट इफ दे डू नॉट रिकवर, देन व्हाट आर द इंडियाज ऑप्शंस एज ओपनर एंड देन रिप्लेसमेंट ऑफ चेतेश्वर पुजारा? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं हमेशा मयंक को आगे रखूंगा, क्योंकि मयंक एक थ्रेट तो है ही, और चूंकि इनके बॉलर्स तेज नहीं थे। जो पिछले मैच में भी कमी आई थी कि सब 130 132, जिसके कारण सभी ने रन बना लिए। ठीक है, तो मयंक अग्रवाल को मैं ओपनिंग के लिए उतारूंगा अलॉन्ग विद केएल राहुल, और सूर्य कुमार यादव को पुजारा की तरह, और रहाणे को फिर मैच में रखना पड़ेगा, और कोई चारा रहा नहीं। हालांकि शायद ऐसा तो नहीं कि उनको इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि वो उप कप्तान है, या देखिए वो जब भी खेलते हैं, अगर मैं सेकेंड टेस्ट मैच की बात करूं जहां उन्होंने 61 बनाए थे, अगर उन्होंने वो इनिंग नहीं खेली होती तो बुमराह और शामी की पार्टनरशिप भी कोई काम नहीं आती, बिल्कुल, चाहे वो जितने फ्लॉप हुए। जस्ट अ मैटर ऑफ आदित्य राणे इज टू गुड अ बैट्समैन के बहुत दिनों तक चुप नहीं रहेगा उनका बल्ला। हाँ। तो सर, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 11 आपने चूज कर दी। अगर रोहित शर्मा फिट है तो रोहित शर्मा खेलेंगे, वरना मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्य कुमार यादव। अब नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली?
सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली, तो देखिए सूर्य कुमार यादव बाद में जाएंगे, उनको शुरू में आगे चांस नहीं दिया जाएगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को शायद नंबर 3 पे उतार दिया जाए। तो मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, आई थिंक दैट विल बी द ऑर्डर। सर चारों पेसर्स ऑटोमेटिक चॉइस है, एंड आई थिंक शार्दुल नहीं, इसमें कहा जा रहा है कि बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, देन हु विल, शामी विल कम बैक। शामी विल कम बैक। तो और जडेजा या अश्विन? डेफिनेटली जडेजा। अगर आप विराट कोहली का फाइनल कमेंट देखें, पीपल लाइक अस हैव अ जॉब टू डू सो वील टॉक, हम लोग की टीम मीटिंग थी, अब चूंकि उन्होंने वे मैच जीत गए और मैं विराट कोहली को पॉन्टिंग की तरह कैप्टन बोलता हूं क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है। तो ये तो सर मुझे लगता है कि जो हमारे बेहतरीन, आई थिंक अश्विन इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर एज एन नॉन-डेट एंड वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स दैट क्रिकेट हैज प्रोड्यूस्ड, राइट? इज अ ब्रिलियंट स्पिनर, मैच विनर इन टेस्ट क्रिकेट, जो मैंने बार बार आपके चैनल पे भी बोला है, तेंदुलकर एंड विराट कोहली, उनसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने लिए हैं, बहुत विकेट्स लेते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट फिटिंग इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ टीम मैनेजमेंट। नहीं कहूंगा मैं, शायद विराट कोहली कहना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। नहीं, बट देखिए उनको झुंझुना दे दिया है आफ्टर बहुत समय बाद, उनको T20 वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में इस पर अगर हम दे दिया गया है। एक दिन बाद, कुछ दिनों बाद इस टेस्ट मैच के बाद बात करेंगे T20 टीम के बारे में। तो अब टॉस महत्वपूर्ण रहेगा सर, टॉस जीतकर कोहली क्या करेंगे और रूट क्या करेंगे? देखिए मैं अगर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर भारत जब पिछली बार हारा था तो 152 टॉस जीत के बैटिंग करके एंड 161 पे आउट हो गया था, ठीक है, और भारत बुरी तरह, और मेन क्या है कि यहाँ पे शुरू में बॉल मूव करती है, और जहां बॉल मूव करती है हम लोग, ये एंडरसन का होम पिच है, ओके, तो और शायद एंडरसन की सक्सेस और जो इतने जल्दी आए थे बिकॉज ओल्ड ट्रैफोर्ड की पिच में इतने विकेट लेते थे कि इंग्लैंड टीम में बहुत जल्दी आ गए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी काफी इसको झिलाया था, बट हर बार टीम जो फर्स्ट बैटिंग है वो जीती बहुत मुश्किल से। क्यों? सिर्फ the kind of form that Indian bowling is, I think it makes a lot of sense for Kohli to invite England to bat after winning the toss. Yes, क्योंकि फोर्थ इनिंग में अगर आप देखें, पिछली बार जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था, फोर्थ इनिंग तक बॉल में पेस कम रह जाती है, और वोक्स ने 84 रन बना के इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिताया था। एक ही अपवाद दिखता है, जब बहुत अच्छी बैटिंग करें, स्टीव स्मिथ ने डबल सेंचुरी मारी थी एशेज में उनको विक्ट्री दिलाने के लिए। तो सर अभी जैक लीच को वापस लिया है इंग्लैंड टीम ने, और दे हैव मोइन अली आल्सो, दे ब्रॉट इन जैक लीच आल्सो। तो क्या आपको लगता है कि जो रूट दो स्पिनर के बारे में भी सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए एक ओवरटन बाहर हो जाएंगे तो उनको ले आएंगे, हमारे मार्क वुड को, और मेरे ख्याल से लीच ने अगर देखें तो यहाँ पर 2 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ और एक पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे, और उसमें लीच का रोल था। इवन एशेज वाले में भी लीच ने विकेट लिए थे। सो देयर वेरी वाइली बॉलर, इज अ वेरी क्लेवर बॉलर। हाँ, वो एंगल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल से लीच विल कम। और मोइन अली ने चूंकि बैट से कमाल नहीं दिखाए और बॉलिंग से भी कमाल नहीं दिखाया, तो शायद उनपे आंच गिर सकती है। आपका कहने का भाव यह है that England will go with 4 seamers and 1 spinner only, and जो रूट कभी कभार बीच में आएंगे, जो थके हुए जो बॉलर्स हैं उनको आराम देने के लिए, अगर इंडिया लंबी पारी करता है। तो कुल मिला के हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, हमारा ये मानना है that if India wins the toss, India should invite England for batting. Joe Root is going to do the same. They will invite India to bat. उनको जल्दी से आउट करने की कोशिश करेंगे। 5वें दिन ये मैच पिच स्पिन देती है। रोहित शर्मा और चेस्टर पुजारा के अनफिट होने की कंडीशन में मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर खेलेंगे, और विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। और बाकी अगर बुमराह को रेस्ट दिया जाता है तो मोहम्मद शमी विल कम बैक एंड जडेजा खेलने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल से जो टेस्ट मैच हो रहा है बहुत रोमांचक टेस्ट मैच होगा, एंड इफ द करंट फॉर्म सजेस्ट, एंड जो बार बार नीरज जी ने आपको बोला है कि इंग्लैंड की टीम में बहुत डेफिशिएंसीज हैं, if India is able to expose them, exploit them, then you might see a
सीरीज ब्राउन वॉश या व्हाइट वॉश जो भी कह लीजिए 3-1 से भारत मैच जीतने की स्थिति में है। नीरज जी, हम सेफली कह सकते हैं इंडिया इज गोइंग इनटू दिस टेस्ट मैच एज फेवरेट्स। Definitely. India is the favorite. It was in the beginning of the series also. Probably their batting has let them down. And जिसके कारण बहुत dominating नहीं रहे हैं. But bowling has always supported them. राइट, चलिए हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं, हैव एंजॉय द टेस्ट मैच। जो हम बातचीत करते हैं प्लीज उस पर कमेंट लिखिए, हमें बताइए हमारी बातचीत आपको कैसे लगती है। नीरज जी, आप हमारे से जुड़ते हैं बार बार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और हम ये सिलसिला आगे चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.